प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों के एग्जाम निकट हैं। 15 जुलाई से एग्जाम होने हैं। स्कीम्स आ चुकी है। अब 1.5 घंटे का पेपर होना है। जहाँ 3 घंटे का होता था, 1.5 घंटे का पेपर होना है। मैंने बीकॉम एमकॉम वालों के लिए दिया आप लोगों को वीडियो। अब मैं आप लोगों को बीए और एमए सेमेस्टर वालों के लिए पैटर्न फॉर एग्जाम 2020-21 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ कि जो हमारे बीए के बच्चे हैं, एमए के बच्चे हैं, वह कैसे तैयारी करें। तो ध्यान दीजिए, जैसे बीए में 3 सब्जेक्ट होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपको लेना है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 विषय होते हैं, 2 पेपर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुल हमारा 15 क्वेश्चन आने की बात है। 25% कम कर हो जाने के कारण 12 क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जैसे मान लीजिए हम एंशिएंट हिस्ट्री लिए हैं। फर्स्ट पेपर में 4 ग्रुप होते हैं और सेकंड पेपर में, ये फर्स्ट पेपर हो गया, और सेकंड पेपर में भी 4 ग्रुप होते हैं। तो कुल कितने ग्रुप हो गए? 8 ग्रुप हो गए। 8 यूनिट, ग्रुप मींस यूनिट, 8 यूनिट में इसे हमने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कोर्स आपका 25% कम हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपके आने हैं और कुल आपकी कितनी यूनिट हो गई है? 8 यूनिट। यूनिट तो वही रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस आपके क्या नाम है, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वह जो है कम हो जा रहा है। यूनिट में आपको पढ़ना भी कम पड़ रहा है, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि सिलेबस में से कौन कौन से 25% कोर्स कम कर दिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 8 यूनिट है, तो ध्यान दीजिए, डिवाइड करते हैं 12/8, तो 1 यूनिट से 1.5 क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट से 1.5 क्वेश्चन आ रहा है। और कोई भी पेपर का शुरू की यूनिट इजी होती है, बाद की यूनिट कठिन होती है, टेक्निकल। तो आप क्यों ना शुरू की यूनिट की ही तैयारी करें। 2 यूनिट आप इसमें से ले लिए फर्स्ट पेपर में से, और 2 यूनिट आप सेकंड पेपर में से ले लिए। तो 1 2 और 2 आपने कितना लिया? 4 यूनिट लिया। 1 यूनिट में से 1.5 क्वेश्चन फंस रहा है, तो कितना आएगा? 6 क्वेश्चन हो गए। अब आप कहेंगे सर 1.5 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे फर्स्ट यूनिट में से 1 क्वेश्चन आ गए, तो सेकेंड यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम यही है। उसी तरह सेकेंड पेपर में फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ गया और सेकेंड यूनिट में से कितना आ गया? 1 क्वेश्चन आ गया। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उस 12 शॉर्ट क्वेश्चन में करना आपको कितना है? मात्र 5 क्वेश्चन करना है। और फंस कितने रहे हैं आपके? 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं। टेक्निकल बात हम आपको बता रहे हैं कि 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं, करना 5 क्वेश्चन है। बड़ी इजी वे में आप कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको दिखा दें, कुल 12 क्वेश्चन आएंगे और कुल 8 यूनिट है। डिवाइड कर दिए तो 1.5 यूनिट 1 क्वेश्चन में से होगा। आप फर्स्ट पेपर का 2 यूनिट तैयार कर लिए, सेकंड पेपर का 2 यूनिट तैयार कर लिए, तो कुल आपने कितना यूनिट तैयार किया? 4 यूनिट तैयार किया। अब 4 यूनिट आपने तैयार कर लिया है। अब
उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन आ गया, सेकंड यूनिट में से दो क्वेश्चन आ गए, यहाँ फर्स्ट यूनिट में से दो क्वेश्चन आ गए और सेकंड यूनिट में से एक क्वेश्चन आ गए, टोटल 6 क्वेश्चन आ गए। करना आपको 5 है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, कोई भी हो, सब पेपर की यही सिस्टम होती है। तो आपको 4 यूनिट आपने तैयार कर लिया, 4 यूनिट में से 1.5 क्वेश्चन के हिसाब से 6 क्वेश्चन है और करना आपको कितना था, 5 क्वेश्चन। आप पांचों क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं। एक टेक्निकलिटी हमने आपकी है दूर की। दूसरी टेक्निकलिटी आइए, टेक्निकल पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कुल पहले 8 क्वेश्चन आते थे, अब 25% कम होने के कारण 6 क्वेश्चन आ गए। 6, ध्यान दीजिएगा, 8 क्वेश्चन आते थे, 6 क्वेश्चन आ गए। तो जब 6 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट फर्स्ट पेपर की और 4 यूनिट सेकंड पेपर की, 8 यूनिट है। बहुत बारीक ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट, सेकंड पेपर में 8 यूनिट और मात्र 6 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा प्रिय बच्चों कि एक यूनिट में से कोई क्वेश्चन भी ना हो, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन ना हो। फर्स्ट पेपर में भी यही होगा, एक यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और सेकंड यूनिट में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप तैयारी कैसे करें, ये टेक्निकल पॉइंट है। जो बच्चे इस बात को नहीं ध्यान रखेंगे, बीए और एमए वाले, निश्चय ही उनका क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं आप लोगों के आग्रह भी, जब हमने बीकॉम और एमकॉम का दिया तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर बीए का भी दीजिए। तो बीए और एमए के लेने के लिए मैं इसीलिए लेकर के आया हूं कि मैंने स्टडी किया कि भाई आपका 2 यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये निश्चय है और पक्का है 2 यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आएगा। और मेरा प्रयास है कि आप फुल पेपर सॉल्व करें। फुल पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आप फिर वही काम कीजिए कि 2 यूनिट, इसमें से 2 यूनिट आप तैयार कर लें फर्स्ट पेपर का और 2 यूनिट आप तैयार कर लें सेकंड पेपर का। तो आपने तैयारी कितना की, 4 यूनिट तैयारी की। 2 यूनिट में से मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया तो 2 यूनिट में से तो आएगा प्रिय बच्चों, आप निश्चय ही कर ले जाएंगे। अब प्रश्न यह आता है कि हमारे पास समय कम है, हम कैसे तैयारी करें। तो भाई शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने फर्स्ट 2 यूनिट इसका चुना, फर्स्ट 2 यूनिट सेकंड यूनिट का सेकंड पेपर का चुना, फर्स्ट 2 यूनिट फर्स्ट पेपर का चुना। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी यही काम कीजिए, शेष 2 यूनिट को छोड़ दीजिए। 2 यूनिट फर्स्ट पेपर का ले लीजिए और 2 यूनिट आप क्या कर लिए, सेकंड यूनिट पेपर का ले लीजिए। जब आप 4 यूनिट पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन जल्दी कैसे याद होगा, कैसे आपकी जल्दी तैयारी होगी। अरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपने तैयारी किया ही ना, फर्स्ट 2 यूनिट फर्स्ट पेपर का और सेकंड 2 यूनिट सेकंड पेपर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी, जब शॉर्ट क्वेश्चन हमको तैयार हो जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इजी वे में हमको तैयार हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी और प्रिपरेशन आपकी बहुत जल्दी होगी। ग्रेजुएशन में आपको बता दिए, बीए एमए में चाहे आप आर्ट साइड लिए, अब वो जैसे आप हिंदी लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, सोशलॉजी लिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री लिए हैं, ज्योग्राफी लिए हैं, मेडिवल हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक के लिए आपके लिए यह हमने आपकी फैसिलिटी दे दी कि आप इस रूप से तैयार करें। काफी मैंने स्टडी किया, तब मैं आपके सम्मुख लेकर के आए हैं कि बच्चों को दिमागी बर्डन न पड़े। लेकिन हाँ, फिर 2 यूनिट तैयारी करें तो अच्छे ढंग से तैयारी करें। फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट, सेकंड पेपर की 2 यूनिट, तो निश्चय ही आप
और आपके सामने प्रमाण है कि आप खुद आप बताइए कि जैसे आपने फर्स्ट पेपर का 2 यूनिट तैयार कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और सेकंड पेपर का 2 यूनिट तैयार कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन का, तो यदि उसी का आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी तैयार करेंगे तो आपको तैयारी में इजी रहेगा, कोई टेक्निकलिटी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा आपको लेबर भी नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा कि तैयारी भी बड़ी जल्दी ढंग से हो जाएगी। अब प्रश्न यह आता है, हमने आपको दिखाया कि 8 यूनिट है और लॉन्ग क्वेश्चन 6 ठो आना है, तो भाई 8 यूनिट में 6 ठो क्वेश्चन आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट में नहीं आया। हम मान लिए कि आपने 4 यूनिट तैयार किया, 2 यूनिट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो शेष 2 यूनिट में एक एक क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका आ गया, आपका जो एम है वह पूरा हो गया ना। ये तो हमने आपको दिया कि कैसे आप प्रिपरेशन करें। अब हम आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं। ग्रेजुएशन वालों को हमने, जो कॉमर्स साइड के हैं उनको हमने बताया है। तो देखिए आपको करना कितना क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कुल 5 तो करना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना करना है, 2 करना है। और आपके पास टाइम कितना है, 1.30 आवर, मीन्स कितना हुआ, 90 मिनट। 90 मिनट है, तो ध्यान दीजिए 5 शॉर्ट क्वेश्चन करना है, प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन में 10 मिनट का समय दीजिए। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कितना दे दिया, 50 मिनट, बचा कितना, 40 मिनट बचा। लॉन्ग क्वेश्चन 2 तो डिवाइड किए तो 20 मिनट आया। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, 40 मिनट, समय खत्म हो गया। यह टाइम ड्यूरेशन आपको इसलिए बता रहे हैं भाई, कॉमर्स साइड के बच्चों का आपने वीडियो नहीं देखा होगा, तो कम से कम जब आप अपना देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमको पूरा वीडियो देखना है और टाइम ड्यूरेशन भी इसमें रहेगा, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 को करने हैं, तो ध्यान दीजिएगा 10-10 मिनट एक एक क्वेश्चन के लिए हमने बताया है। तो जब आप पहला क्वेश्चन करने चलेंगे तो हाथ नहीं चलता, ये हम भी अच्छे ढंग से जानते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए मान लीजिए 15 मिनट लग गया, तो आपको लगेगा अरे बहुत ज्यादा समय लग गया, सही बात है। दूसरे क्वेश्चन को आप और स्पीडली करेंगे, 12 मिनट लग गया, आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा समय, 27 मिनट, और हमने 50 मिनट टारगेट रखा है, 2 क्वेश्चन किए हैं, 50% समय खत्म हो गया, उससे अधिक खत्म हो गया। तो हम थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे, जब हाथ बढ़ाएंगे तो हम 10 मिनट लगेगा तीसरा क्वेश्चन करने में, और जब तीसरा क्वेश्चन 10 मिनट में कर लेंगे तो हम देखेंगे कि मात्र 13 मिनट बचा है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हो। तो ऐसे परिस्थिति में हम प्रयास करेंगे और जल्दी करने के लिए, तो ये 8 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होगा चौथा। तो मात्र 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में 5वां क्वेश्चन अवश्य ही कंप्लीट कर लीजिएगा, टोटल 50 मिनट हो गए। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा यह समझने के लिए शुरू से अंत तक का वीडियो देखना आवश्यक है, और साथ ही साथ मैं आपके लिए लगा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरा भी कुछ हक होता है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए आगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कुल 40 मिनट है, 20 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिए हैं। तो देखिए बेटा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो 25 मिनट हो जाएगा, तो भाई देखिए 40 में से 25 मिनट चला गया, तो बचा कितना, 15 मिनट बचा है, मात्र 15 मिनट्स बचा है, और 15 मिनट्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन और इजी वे में कंप्लीट किया जा सकता है। ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन का। हमने यह कॉमर्स साइड वाले बच्चों को भी नहीं बताया, अब आप लोग बीए एमए वाले हैं उन लोगों को भी बता दे रहे हैं, साथ ही साथ कॉमर्स वाले भी बच्चे देख लेंगे।
यदि वो नहीं देखे रहेंगे तब हमको अलग से हम वीडियो दे देंगे। तो सुन लीजिए, आपका मात्र एक वीडियो तैयार करना है हमको। तो सुनिए, कैसे लिखें, अट्रैक्टिव होना चाहिए हैं, और कैसे और कितना लिखें तो देखिए। जब हम क्वेश्चन लिखना चालू करें, शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो पहली बात तो शॉर्ट क्वेश्चन 200 वर्ड का, 200 वर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स मीन्स एक पन्ना अर्थात 2 पेज, यह लिखा जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह चीज हमने कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं बताया है कि 200 शॉर्ट क्वेश्चन 200 वर्ड का होना चाहिए। 200 वर्ड मीन्स एक पन्ने का होना चाहिए। जब हम मैटर पूरा लिखेंगे तभी ना एग्जामिनर नंबर देगा। 200 वर्ड का क्वेश्चन है, हम 100 वर्ड का लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? उसके लिए आपको घर पे प्रयास करना पड़ेगा। तो 200 वर्ड का एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने में आपका 5 पन्ना लगेगा, मतलब 10 पेज। और आप लोग द्वारा एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जब डेफिनेशन आप भूल जाते हैं तो अपने मन से ही डेफिनेशन बना करके राइटर का नाम आप लिख देते हैं। एग्जामिनर मूर्ख नहीं होता, एग्जामिनर को फुल जानकारी रहती है, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया रहता है, और राइटर की डेफिनेशन उनको लर्न रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यह गलती मत कीजिएगा, एग्जामिनर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे आप थियरी लिख रहे हैं और लिखना है महत्व, महत्व की जगह आपने लिख दिया महव, महव, तो अब कैसे सही हो? आपको काटना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे बस काटिएगा, उसके आगे महत्व लिख दीजिए। इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस लिखना है, पीओ लिख दिए, टेंस लिख दिए। आर भूल गए तो ऐसी परिस्थिति में बस ऐसे काटिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गुरमुड़िया देते हैं, तो इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे सही लिख दीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन 400 वर्ड का है। 400 वर्ड का मतलब होता है 4 पन्ना, 2 पन्ना 4 पेज। ध्यान दीजिएगा, 2 पन्ना, जैसे उठाते हैं तो 1 पन्ना हो गया, फिर 2 पन्ना, और दोनों तरफ करते हैं तो पेज हो जाता है। तो 2 पन्ना आपको लिखना है, 4 पेज। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन तो 4 पेज का लिखा ही जाएगा। अब दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के कारण यदि आपको समय ड्यूरेशन किसी कारण से स्पीड कम है या कोई कारण है नहीं हो पा रहा, तो कम से कम 3 पेज तो लिखना चाहिए। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप करेंगे क्या, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिख दिए, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिए, और उसके बाद जो भी हेडिंग्स हैं हेडिंग्स लिख लीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद डीलिंग भरिए, तो समय का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मान लीजिए आप पूरा डीलिंग भीतर नहीं भर सके, हेडिंग्स लिखे रह गए हैं, मान लीजिए 15 हेडिंग्स था, आपने 10 हेडिंग की ही क्या नाम है डीलिंग लिखी, 5 हेडिंग की नहीं लिखी, तो ऐसे सिचुएशन में वह आपको नंबर अच्छा दे, 70% कम से कम नंबर दे देगा। ये इस बात को ध्यान रखिए। अब किस रूप से नंबर डिवाइड होगा, नंबर डिवाइड के लिए ध्यान दें कि शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। 5 तो शॉर्ट क्वेश्चन रहा, ध्यान दीजिए। यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे,
पूरा नंबर मिलेगा, 80% नंबर आप पाएंगे। आपको लगेगा कि शांतु वाला सर चैनल देखने पर यह लाभ मिला है। 10 में वो कितना देगा, जिस रूप से हमने बताया है सजा करके लिखेंगे तो 8 नंबर से कम नहीं देगा किसी की। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपका 25 नंबर का रहेगा। जब शॉर्ट क्वेश्चन का इफेक्ट एग्जामिनर पे पड़ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में वह लॉन्ग क्वेश्चन पे भी अच्छा नंबर देगा। लॉन्ग क्वेश्चन पे 25 में वह 20 नंबर देने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में 25 में से यदि आपने 5 हेडिंग की डीलिंग नहीं की है तो कम से कम वह बहुत कम करेगा, तो 15, 16 नंबर, 17 नंबर देने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन कैसे करें, चाहे प्रैक्टिकल वालों का ही पेपर क्यों ना हो, उसमें सवाल ही क्यों ना हो, आप शॉर्ट क्वेश्चन पहले कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। यदि कोई बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन पहले नहीं करता है, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करता है, किसी एक पेपर में ऐसा करके आप देख लीजिएगा तो आपके नंबर काफी प्रभाव रहेंगे। जहां 80% मिलना चाहिए था आपको 60% मिलेगा। इसलिए प्रिय बच्चों, मैंने आपके लिए काफी स्टडी किया कि मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि आपका क्या नाम है नंबर अच्छा हुए। और जब आप इस प्रकार से पेपर करके आएंगे आप जरूर शांतु वाला सर को याद रखेंगे। और मेरी लाइक बनती है और कमेंट्स बनते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे सब देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी विश्वास के साथ आप लोगों के लिए यह वीडियो शुभकारी रहे, मंगलमय रहे, कल्याणकारी रहे। आज के लिए मैं इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।